Hello, class 9th. We proceed the lecture further from page number 84. Last line. I made no comment. मैंने कोई बात उनसे नहीं कही. I only waited. मैं केवल इंतजार करता रहा. With the exception of जॉर्ज एंड हैरिस इज द वर्स्ट पेकर इन दिस वर्ल्ड. मैं जानता हूँ कि अगर एक दो अपवाद छोड़ दिए जाएं तो जॉर्ज और हैरिस पैकिंग करने में दुनिया के सबसे खराब लोग हैं. एंड आई लुक्ड एट द पाइल्स ऑफ प्लेट्स एंड कप्स एंड केटल्स एंड बॉटल्स एंड जार्स एंड पाइज एंड स्टोव एंड केक्स एंड टोमेटोज एट्सेट्रा. मैंने देखा कि वहाँ जब ये लोग पैकिंग करने लगे तो कप के ढेर लगे हुए हैं, प्लेट के ढेर लगे हुए हैं, बोतल हैं, केटल हैं, जार हैं, पाइज हैं, स्टोव हैं, केक्स हैं, टोमेटोज़ हैं, इस तरह सब खाने पीने की चीज़ों के बहुत सारे ढेर लगे हुए हैं. एंड फेल्ड दैट द थिंग्स वुड सून बिकम एक्साइटिंग. मैं इंतजार करने लगा कि कोई ना कोई मज़ेदार चीज़ घटित होने वाली है. इट डिड. ऐसा ही हुआ. दे स्टार्टेड विद ब्रेकिंग ए कप. उन्होंने पैकिंग की शुरुआत में ही एक कप फोड़ दिया. दैट वॉज द फर्स्ट थिंग दे डिड. ये पहला काम था जो उन्होंने किया. दे डिड दैट जस्ट टू शो यू व्हाट दे कुड डू. वो ऐसे उस तोड़ने के बाद भी ऐसा बर्ताव कर रहे थे जैसे वो ये दिखाना चाहते हो कि ऐसा भी कर सकते हैं. एंड टू गेट यू इंटरेस्टेड. और ताकि आपको नाराज कर सकें, आपकी रुचि उसमें पैदा कर सकें. देन हैरिस पैक्ड द स्ट्रॉबेरी जैम ऑन टॉप ऑफ ए टोमेटो एंड स्क्वेश्ड इट. हैरिस ने स्ट्रॉबेरी जैम को टमाटर के ऊपर पैक कर दिया और टमाटर जो थे वो कुचले गए. दैट एंड दे हैड टू पिक आउट द टोमेटो विद अ टी स्पून. फिर उनको चम्मच से टमाटर को अलग करना पड़ा. एंड देन इट वाज जॉर्ज टर्न. फिर जॉर्ज की बारी आई. एंड ही ट्रोड ऑन द बटर. तो वो बटर पे पैर रख के चला, उसको दिखा ही नहीं. आई डिडेंट से एनीथिंग. फिर भी मैं कुछ नहीं बोला. बट आई केम ओवर एंड सेट ऑन द एज ऑफ द टेबल. मैं मेज के कोने पे आके बैठ गया. एंड वॉच्ड देम. मैं उनको देखने लगा. इट इरिटेटेड देम मोर देन एनीथिंग. किसी भी चीज़ से वो इतना चिड़चिड़े नहीं होते जितना मेरे कोने पे, टेबल के कोने पे आके बैठने से हुए. आई कुड हैव सेड, आई फेल्ट दैट. मैं कुछ भी कहता तो उससे इतने नाराज़ नहीं होते जितना मेरे सेक्शन से हुए ये. ऐसा मैंने महसूस किया. आई मेड देम नर्वस एंड एक्साइटेड. मेरे इस काम से वो काफ़ी हताश हो गए और काफ़ी गुस्से में भी. एंड दे स्टेप्ड ऑन थिंग्स. अब तो गुस्से के मारे हड़बड़ाहट में चीज़ों पे पैर रख के चलने लगे. एंड पुट थिंग्स बिहाइंड देम. और चीज़ों को उनके पीछे रखने लगे. एंड देन कुडंट फाइंड देम व्हेन दे वांटेड देम. जब उन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती तो वो नज़र ही नहीं आती उनको, क्योंकि पीछे रख लिया उन्होंने. एंड दे पैक्ड द पाइज एट द बॉटम. पाइज जो पेस्ट्री की तरह से होती है उसको बिल्कुल पैंदे में पैक कर दिया उन्होंने. एंड पुट हैवी थिंग्स ऑन टॉप. और जो भारी चीज़ें थी उनको ऊपर रख दिया. एंड स्मैश द पाइज इन. उससे वो पाइज थी वो एकदम से ख़राब हो गई. दे अपसेट साल्ट ओवर एवरीथिंग. हर चीज़ के ऊपर नमक फैल गया. एंड एज फॉर द बटर. और जहाँ तक बटर की बात है, आई नेवर सा टू मैन डू मोर विद एन 1 and 2 pence वर्थ ऑफ बटर इन माई होल लाइफ. मेरे पूरे जीवन में 1-2 पैसे की कीमत के बटर के लिए जो इन दो लोगों ने किया ना, दुनिया में किसी ने नहीं किया होगा. आफ्टर जॉर्ज हैड गोट इट ऑफ हिज स्लीपर. जब वो बटर पहली बार जॉर्ज के चप्पल पे लगा था तो चप्पल पे से उस बटर को निकाला उन्होंने. दे ट्राइड टू पुट इट इन द केटल. फिर उसको एक केटली में भरने की कोशिश की. इट वुडंट गो इन. तो वो बटर उसके अंदर नहीं जा रहा था. एंड वाट वाज इन वुडंट कम आउट. और जो अंदर चला गया था वो बाहर नहीं आ रहा था. दे डिड इट स्क्रैप इट आउट एट लास्ट. उन्होंने अंत में खुरच के उसको निकाला. एंड पुट इट डाउन ऑन ए चेयर. और सब बटर को इकट्ठा करके कुर्सी पे रख दिया. एंड हैरिस सेट ऑन इट. याद नहीं रहा, हैरिस कुर्सी पे बैठ गया. एंड इट स्टक टू हिम. बटर उसके पीछे चिपक गया. एंड दे वेंट लुकिंग फॉर इट ऑल ओवर द रूम. फिर वो कमरे में दोनों मिलकर के उसको ढूंढते रहे कि बटर कहाँ चला गया. आई विल टेक माई ओथ आई पुट इट डाउन ऑन द चेयर सेट जॉर्ज. जॉर्ज ने कहा कि मैं कसम खा सकता हूँ कि मैंने कुर्सी पे रखा था. स्टेरिंग एट द एम्प्टी सीट. उस खाली चेयर को देखते हुए उसने कहा, आई सा यू डू इट माई सेल्फ नॉट ए मिनट एगो सेड हैरिस. हैरिस ने कहा कि हाँ, 1 मिनट पहले मैंने तुमको देखा था कुर्सी पे रखते हुए. देन दे स्टार्टेड राउंड द रूम अगेन लुकिंग फॉर इट. फिर कमरे के चक्कर लगाना शुरू किए दोनों ने उसकी तलाश में. एंड देन दे मेट अगेन इन द सेंटर. दोनों कमरे के बीच में मिले. दे स्टेयर एट वन अनदर. एक दूसरे को घूर के देखा. मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डनरी थिंग आई हैव हर्ड ऑफ सेड जॉर्ज. जॉर्ज ने कहा कि बड़ा असाधारण चीज़ है भाई. सो मिस्टीरियस सेड हैरिस. हैरिस ने कहा कि वाकई बड़ा रहस्य की बात है. देन जॉर्ज गोट राउंड एट द बैक ऑफ हैरिस. फिर घूमते फिरते जॉर्ज हैरिस के पीछे की तरफ गया. एंड साइट. फिर उसकी नज़र पड़ी हैरिस के पीछे चिपके हुए बटर पर.
भाई हियर इट इज ऑल द टाइम, ही एक्सक्लेम्ड। उन्होंने कहा ये बटर तो पूरे समय यहाँ पर है। इंडिग्नेंटली, बड़े गुस्से से बोला। वेयर, क्राइड हैरिस। हैरिस ने कहा कहाँ? स्पिनिंग राउंड, घूमते हुए उसने पूछा। स्टैंड स्टिल कांट यू, रोड जॉर्ज। जॉर्ज गुर्राता हुआ बोला कि चुपचाप खड़ा रहे। फ्लाइंग आफ्टर हिम, उसके पीछे दौड़ता हुआ। एंड दे गोट इट ऑफ, फिर उन्होंने उसको निकाला। एंड पैक्ड इट इन द टी पॉट, और चाय के बर्तन में उसको पैक कर दिया। मोंटोमोरेंसी वाज इन इट ऑल। हमारे कुत्ते का नाम है मोंटोमोरेंसी, वो भी कम नहीं है। ऑफ कोर्स मोंटोमोरेंसीज एम्बिशन इन लाइफ इज टू गेट इन द वे। उसका जीवन में सबसे बड़ा उद्देश्य लोगों के बीच में टांग अड़ाना। एंड बी सोन एट, और ऐसा लग रहा है जैसे उसने काम बिगाड़ने की कसम खा रखी हो। इफ ही कैन स्क्रीम इन एनी वेयर ही पर्टिकुलरली इज नॉट वांटेड, वो हर कोई व्यक्ति उस कुत्ते को वहाँ देख सकता था जहाँ उसकी ज़रूरत ही नहीं है। एंड बी ए परफेक्ट नुइजांस, और वो पूरी तरह से मुसीबत बन जाता है। एंड मेक पीपल मैड, लोगों को पागल कर देता है। एंड हैव थिंग्स थ्रोन एट हिज हेड, और लोगों को वो इतना गुस्से में कर देता है कि लोग सामान उठा करके उसके सिर पे फेंकना शुरू कर देते हैं। देन ही फील्स हिज डे हैज नॉट बीन वेस्टेड, तब उस कुत्ते को लगता था कि चलो आज का दिन बेकार नहीं गया। टू गेट समबडी स्टम्बल ओवर हिम, वो ऐसा चाहता था कि हर व्यक्ति के बीच में आए और लोग ठोकर खा के उसके ऊपर गिरें। एंड कर्स हिम स्ट्रेटली फॉर एन आवर, फिर 1 घंटे तक उसको गालियां दे। इज हिज हाइएस्ट एम एंड ऑब्जेक्ट, ये उसके सबसे बड़ा उद्देश्य और उसका नियम था। एंड वेन ही हैज सक्सीडेड इन अकम्पलिशिंग दिस, और जब वो ऐसा करने में सफल हो जाता, हिज कॉन्साइट बिकम क्वाइट अनबियरेबल, तो उसका घमंड सहन करने लायक नहीं होता था। ही केम एंड सेट डाउन ऑन थिंग्स, वो आया चीज़ों पे बैठ गया। जस्ट वेन दे वर वांटेड टू बी पैक्ड, जब उनको पैक करने की जरूरत थी तो उन्हीं चीज़ों के ऊपर आकर बैठा। एंड ही लेबर्ड अंडर द फिक्स्ड बिलीफ दैट वेन एवर हैरिस एंड जॉर्ज रीच्ड आउट देयर हैंड्स फॉर एनीथिंग, और वो ऐसा अंदाजा लगा करके चीज़ों पे बैठता था कि जब जॉर्ज और हैरिस किसी चीज़ को उठाने के लिए हाथ बढ़ाते थे, इट वाज हिज कोल्ड रैम्प नोज, तो उसकी गीली गीली नाक के ऊपर उनका हाथ अड़ता था। दैट दे वांटेड, जो चीज़ वो चाहते थे। ही पुट हिज लेग इनटू द जाम, उसने जैम के अंदर अपना पैर फंसा दिया। एंड ही वरीड द टी स्पून्स, उसने चमचों को बिखेर दिया। एंड ही प्रिटेंडेड दैट द लेमन्स वर रेड्स, और बैग में रखे, टोकरी में रखे नींबुओं को वो चूहे जैसा समझ जा। एंड गोट इनटू द हैम्पर, और टोकरी में छलांग लगा दी। एंड किल्ड 3 ऑफ देम, और उनमें से 3 को मार दिया, यानी 3 नींबू खराब कर दिए। बिफोर हैरिस कुड लैंड हिम विद द फ्राइंग पैन, इसके पहले कि हैरिस उसको फ्राइंग पैन से मारता। हैरिस सेड आई एनकरेज्ड हिम, हैरिस ने कहा कि मैं कुत्ते को उकसा रहा हूँ। आई डिडंट एनकरेज हिम, मैं आपसे बता रहा हूँ मैंने नहीं उकसाया। अ डॉग लाइक दैट डजंट वांट एनी एनकरेजमेंट, इस तरह के कुत्ते को कोई उकसाने की जरूरत है भी क्या? इट्स द नेचुरल ओरिजिनल सिन दैट इज बॉर्न इन हिम, ये तो उसका पैदाइशी गुण है। दैट मेक्स हिम डू थिंग्स लाइक दैट, जो उससे ऐसा काम करवाता है। द पैकिंग वॉज डन एट 12:50, पैकिंग का काम 12:50 पे हुआ पूरा। एंड हैरिस सेट ऑन द बिग हैम्पर, हैरिस बड़ी टोकरी पर बैठा। एंड सेट द होप नथिंग वुड बी फाउंड ब्रोकन, और उसने कहा कि मैं समझता हूँ कि कोई चीज़ इसमें टूटी फूटी नहीं होगी। जॉर्ज सेड दैट इफ एनीथिंग वाज ब्रोकन इट वाज ब्रोकन, जॉर्ज ने कहा कि अगर कोई टूट भी गई है तो टूटने दो। विच रिफ्लेक्ट सेम टू कंफर्ट हिम, उसकी इस बात इसलिए थी ताकि उसको वो आराम देना चाहता था, उसको थोड़ा नॉर्मल फील कराना चाहता था। ही आल्सो सेड ही वाज रेडी फॉर बेड, उसने कहा कि चलो सोने की तैयारी करते हैं। वी वर ऑल रेडी फॉर बेड, हम सब सोने की तैयार थे। हैरिस वाज टू स्लीप विद अस दैट नाइट, उस रात हैरिस को हमारे साथ ही रुकना था। एंड वी वेंट अप स्टेयर्स, हम ऊपर गए। वी टॉस्ड फॉर बेड्स, हमने बेड पे कौन सोएगा उसके लिए टॉस उछाला। एंड हैरिस हैड टू स्लीप विद मी, और उसके अनुसार हैरिस को मेरे साथ सोना था। ही सेड, उसने कहा डू यू प्रीफर द इनसाइड और द आउटसाइड, कि तुम अंदर सोना पसंद करोगे या बाहर? आई सेड आई जनरली प्रीफर टू स्लीप इनसाइड ए बेड, कि मैं तो बिस्तर में अंदर सोना चाहता हूँ। हैरिस सेड इट वाज ऑड, हैरिस ने कहा कि अरे ये तो गलत बात है। जॉर्ज सेड व्हाट टाइम शेल आई वेक यू फेलोज, कि अच्छा बताओ भाई तुम्हें किस समय जगाऊँ मैं? हैरिस सेड 7, हैरिस ने कहा कि 7 बजे। आई सेड नो 6 प्लीज, 6 बिकॉज आई वांटेड टू राइट सम लेटर्स, कि नहीं 6 बजे जगाना, मुझे कुछ पत्र लिखने हैं। हैरिस एंड आई हैड ए बिट ऑफ ए रो ओवर इट, हैरिस और मुझ में इस बात पर थोड़ा झगड़ा हुआ। बट एट लास्ट स्प्लिट द डिफरेंस, अंत में हमारे झगड़े का अंत हुआ। एंड सेड 6:30, और हमने दोनों के बीच का समय 6:30 तय किया। वैक्स
अस एट 6:30 जॉर्ज वी सेड, हमने कहा जॉर्ज हमें सुबह 6:30 बजे उठा देना। जॉर्ज मेड नो आंसर, जॉर्ज का जवाब नहीं आया। एंड वी फाउंड ऑन गोइंग ओवर दैट ही हैड बीन अस्लीप फॉर सम टाइम, फिर हमने जाके देखा तो वो तो सो गया था। सो वी प्लेस द बाथ वेयर ही कुड टम्बल इनटू इट, हमने जो नहाने का टब था वो उसके पास ही रख दिया ताकि जब वो उठे तो उसकी ठोकर लगे। ऑन गेटिंग आउट इन द मॉर्निंग एंड वेंट टू बेड और सेल्स, और हम भी सोने चले गए। आज हमारा ये लेसन कंप्लीट हो गया है। वी विल डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन आंसर इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू स्टूडेंट्स।